रमज़ान और बच्चों को खुश करने के लिए रैप एंड रोल की रेसिपी आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार और लजीज रैप एंड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि नहायत ही आसान है। तो आज हम इसके लिए सबसे पहले हमने कीमा ले लेना है, चिकन का कीमा। आप कीमा बाजार से बनवा के भी लेके आ सकते हैं या घर में भी बना सकते हैं। तो उसके साथ हमने 1 पाव के करीब कीमा ले लिया है। उसके अंदर हमने 1 चम्मच हमने चिली फ्लिक्स डाला है, हाफ टी स्पून हमने नमक डाला है, हाफ टी स्पून हल्दी डाली है, हाफ टी स्पून हमने सुरख मिर्च डाली है, हाफ टी स्पून हमने गरम मसाला डाला है, हाफ टी स्पून ही हमने धनिया पाउडर डाला है, और 2 से 3 चम्मच आपने सोया सॉस के डालने हैं, और 2 से 3 चम्मच ही आपने चिली सॉस के डालने हैं। ये इंग्रेडिएंट जाएंगे और इनको हमने बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और उसके साथ ही हमने 2 से 3 चम्मच आपने दही के डालने हैं। दही बहुत ही अच्छा इसके अंदर फ्लेवर देगा। तो इसके साथ ही हमने बहुत ही अच्छा सा इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए अब हमने इसको छोड़ देना है, ताकि ये बहुत ही अच्छा मैरिनेट हो सके। तो इसको हम एक साइड पे करते हैं और नेक्स्ट हम प्रोसीजर करते हैं, जो कि हमारा हमने 1 कप मैदा ले लिया है और 1 कप ही हमने आटा ले लिया है। इन दोनों को हमने मिक्स करके इसमें हाफ चम्मच हमने नमक का शामिल किया है और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे इसको, और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। इसके बाद आपने इसका हल्का सा लिक्विड बनाना है। लिक्विड के लिए आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है और इसको मिक्स करते जाना है। मिक्स आपने बहुत ही अच्छा सा करना है, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बन सकें। और इसको बहुत ही अच्छा मिक्स करने के बाद आपने एंड पे इसके अंदर 1 अंडा डाल देना है, और अंडे को भी आपने बहुत ही अच्छा इसके अंदर मिक्स करना है। ये हमारे डो के लिए बहुत ही अच्छा सा हमारा बैटर तैयार हो गया है, जो कि हमारे पराठे बनेंगे इसके साथ, और बहुत ही मज़े के और शानदार बनेंगे। तो ये हमने तमाम चीज़ें मिक्स करके इनको भी हमने एक साइड पे रख लिया है। ये दोनों चीज़ें हमारी बहुत ही अच्छी सी तैयार हो गई हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमने सबसे पहले एक फ्राई पैन में 2 चम्मच हमने घी डालना है, और इसके अंदर हाफ चम्मच हमने लहसुन डालना है, और उसको हल्का सा ब्राउन करने के बाद इसके अंदर हमने जो कीमा जो बना के मैरिनेट करके रखा था वो इसके अंदर डाल देना है, और इसको अच्छी सी हमने बुनाई करनी है। बुनाई में इसको अंदर हमने इसी में इसको गला लेना है, ताकि हमारा जो ये 10 मिनट लगेंगे इसको ये भुन जाएगा, और साथ ही हमारा ये बहुत ही अच्छा सा पक जाएगा। और इसी के साथ ये इसी के अंदर जो हमने दही डाला था वो थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, तो उसी में हमारा ये कीमा भी पक जाएगा। हमें इसमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसके अंदर तमाम मसाले डाले हुए हैं। अब हमने इसके अंदर कोई मसाला नहीं डालना, और सिर्फ हमारा कीमा ही इसके अंदर बुनाई के साथ तैयार हो जाएगा। और कीमा हमारा बहुत ही अच्छा सा भुन चुका है, और ये हमारा कीमा अब फिलिंग के लिए रेडी है। तो हमने इसको एक साइड पे रख देना। अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, फ्राई पैन जो है हमने ऊपर रख देना है, और उसको हमने चूल्हा नीचे से बंद कर देना है, और उसके अंदर हमने 1 चम्मच घी लगाकर उसको अच्छा सा ब्रश के साथ तमाम दोनों चारों तरफ हमने फैला लेना है। और उसके साथ जो हमने बैटर आटे का बना के रखा है वो हमने किसी चीज़ की मदद से उसके अंदर डाल देना है, और अच्छा सा इसको फैला लेना है। ये आपने पहले ही करना है, और उसके बाद आपने चूल्हा जलाना है, क्योंकि वरना ये जो है नीचे से जल जाएगा और हमारा अच्छी सी रोटी तैयार नहीं होगी। तो इसके साथ ही हमने बहुत ही अच्छा, ये देखिए हमारी रोटी बन गई है। अब हम इसके नीचे चूल्हा जलाएंगे, और बहुत ही अच्छा, जब तक ये ऊपर से कलर इसका चेंज नहीं होता तो आपने इसको उल्टाना नहीं है। जब इसका कलर बहुत अच्छा सा चेंज हो जाए और ये ऊपर तक ये पक जाए, तो इसका आपने उल्टा देना है, और साथ में हल्का सा आपने घी लगा देना है। इस तरह हमने तमाम पराठे जो है बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो आगे भी हमने इसी तरह तमाम पराठों 1 बाय 1 करके हमने इनको बनाते रहना है। तो देखिए हमारा बहुत ही अच्छा सा ये पराठा बन के रेडी हो गया है। अब हम अगला जो है पराठा वो बनाएंगे। तो अगला पराठा भी हमने इसी तरह ही अपने डो को इसके अंदर डालना है, और साथ ही हमने इसके अंदर फैला लेना है। 1 बाय 1 करके हमने तमाम पराठों को ये बनाकर रख लेना है। आपने जितने खाने होंगे आपने उतने पराठे रेडी कर लेने हैं। तो उसी हिसाब से आपने पराठे भी बना के रख लेने हैं, ताकि हमारे जो है पराठे सारे रेडी हो जाए, और हम बहुत ही अच्छा सा ये तैयार कर सके। आप इन पराठों को बनाकर पहले भी रख सकती हैं, और बाद में जब हमने आपने फिलिंग करनी हो तो ये
आप निकालें और इनको हल्का सा गर्म करें और साथ ही इसकी फिलिंग रेडी हो तो उसको भी आप तैयार करके रख सकती हैं। ये रमज़ान के लिए एक बेस्ट रेसिपी है जो कि बच्चों को और बड़ों को बहुत ही खुश करने वाली है। तो इसके साथ ही अगर थोड़ी सी आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। तो इसके साथ ही हमारे पराठे जो है वो रेडी हो गए थे और उसमें हमने जो चिकन की फिलिंग थी वो डाली और उसके साथ थोड़ी सी बंद गोभी डाली और कुछ खीरे डाले। आप इसके अंदर कोई भी फिलिंग और साथ अपनी मर्जी से कर सकती हैं और केचप डाली और थोड़ी सी मायो डाल के बहुत ही अच्छे हमारे ये पराठे जो है बन के रेडी हो गए हैं। ये जो रैप है ये बहुत ही मज़े के और टेस्टी लगते हैं। आप यकीन करें कि बच्चों को आप दें, ये स्कूल में भी दे सकती हैं, आप जो हमारे लंच बॉक्स के लिए भी दे सकती हैं, सुबह नाश्ते में भी दे सकती हैं और बच्चे तो बहुत खुश होकर खाते हैं। और साथ ही आजकल जो आगे माशाल्लाह से रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में तो बहुत ही अच्छी तैयारियां होती हैं, तो ये रमज़ान के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो बच्चों और बड़ों को बहुत ही खुश कर देगी। पकोड़े समोसे तो हमने बहुत ही खाते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें खाएं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी हैं और हेल्दी भी हैं। इस तरह हमारे ये जो रैप है ये बन के तैयार हो गए। इसके साथ ही मैं तो आपको अगला स्टेप भी बताऊंगी कि हम दूसरे तरीके से किस तरह इनको बना सकते हैं। आप पराठे भी इसी तरह बना लें और तमाम फिलिंग भी आप इसी तरह तैयार करके रख लें। देखिए बहुत ही अच्छे और मज़े के ये हैं कि आपको खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे। और उसी तरह हमने मज़ीद और पराठे बनाकर रख लिए थे। हमने इनको अब रैप की शक्ल देंगे, जैसे कि हम बाहर से जो लेकर आते हैं शवारमे वगैरह उसी की शक्ल देंगे। अब हम इसको पराठा रोल की शक्ल देंगे। हमने इसी तरह तमाम वो चिकन इसके अंदर डाला और साथ में मायोनीज वगैरह मिक्स करके मैंने ये तमाम चीज़ें रख ली थी इसके अंदर ही, और उसी के साथ हमने सारा तमाम मिक्स किया और इसको रोल की तरह की शक्ल दे दी। आप यकीन करें कि ये इतने मज़े के रोल बच्चों को पसंद आए कि बच्चे कहते थे कि हमें तो यही चाहिए, अब हमने नेक्स्ट यही खाने हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ अब मुझको इजाज़त दें, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।